हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। 8 पे कमीशन। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करता होगा। हर एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है, और उसमें भी हम सबको ये जानना होता है कि सर गवर्नमेंट जॉब में कितना सैलरी मिलने वाला है, ये 8 पे कमीशन पे क्या होने वाला है। पूरा का पूरा हम आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से सब कुछ डिटेल में समझाने वाले हैं। यहाँ पर संदीप सर का मैं स्वागत करना चाहूंगा कि संदीप सर भी आएंगे और आपको हर एक चीज डिटेल में समझाएंगे। उनके फादर खुद गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर अभी रिटायर हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जो न्यूज है, द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज कि भाई 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुका है, 2026 से लागू हो जाने वाला है। तो भाई साहब अपना कमर कस लो कि अब जो 7 पे कमीशन था उससे जब 8 पे कमीशन पे आएगा तो क्या जो पेंशनधारी है, जिनको भी पेंशन मिलने वाला है, उनको क्या क्या फायदा होने वाला है, आपके डीए में क्या चेंजेस आएगा, बेसिक पे में क्या चेंजेस आया है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं। सो ओवर टू यू संदीप सर। कैसे हो बच्चों? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जो जो लोग कहते थे ना कि एमएनसीज कंपनी में सर 15 लाख की जॉब पे है, 15 लाख पर एनम पे है, 20 लाख पर एनम पे है, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब जो भी गवर्नमेंट जॉब वाला होगा वो ये कहेगा सर हम 25 लाख पर एनम पे हैं, हम 26 लाख पर एनम पे हैं। और हम आपके सामने जो लेके आए हैं चार्ट, अब मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि 8 पे कमीशन में आपकी सैलरी रहने क्या वाली है। ये और अभी तक 7 पे सैलरी कमीशन हाँ, ये जो आपके सामने सैलरी स्लिप दिख रही है, ये 2800 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे अगर आप करते हो सीजीएल में ऑडिटर पोस्ट पे, जो अगर आप रहते हो तो उस ग्रेड पे की सैलरी है। और ग्रॉस सैलरी 7 पे कमीशन पे कितनी है उसमें हम बात करते हैं। देखो ग्रॉस सैलरी आपको दिख रहा होगा कि ग्रॉस सैलरी कितनी है, ये 63,629 रुपए बच्चों। ये कम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग है। ये जो 50% दिख रहा होगा ये डी है। सैलरी बेसिक जो है वो 31,900 है। 50% जो है इस समय डीए हो चुका है कि हर साल जो देखते हो कि 8% डीए बढ़ गया, 4% डीए बढ़ गया। तो ये सारी डीए के बारे में बात है। ये नेट पे है कि आपको कितना पे हो रहा है। और ये होम पे, सर होम पे का मतलब समझ पा रहे हैं आप? नहीं, मतलब क्या, शायद कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब अकाउंट में जो क्रेडिट होगा सब कट पिटा के अभी जो अच्छा क्रेडिट हो रहा है वो कितना क्रेडिट हो रहा है? अच्छा। 48,865 रुपए। ये ओके ओके ये जो है ये सिनेरियो है। ओके। ठीक, ये सर ये शायद मेरे ख्याल से हेल्थ हाँ, के लिए होता ये है ना? एनपीएस है, ये आपका जो है, हेल्थ। ओके ये ओके आपका एनपीएस कटेगा। जो पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम जो थी उसमें कितना पैसा कट रहा है, ओके ओके। जितना पैसा सरकार अपना कटेगा फिर सरकार में ला रहा होगा, वो अच्छा सारी अच्छा, चीजें। जो सारी न्यू ठीक पेंशन है, ये हेल्थ वाला हो ये गया। हेल्थ वाला जैसे यस यस। सीएचएस कार्ड होगा। देखो गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटीज क्या है, इतनी तो सैलरी वो दे ही रहे हैं, साथ में आपको हेल्थ की सुविधा जो दे रहे होते हैं सरकार थोड़ा बहुत डिडक्ट कर रही होती है। उसके बाद आपको क्या कर रही होती है, आपको सारी सुविधाएं दे रही होती है। ओके सर। आज मैं आपको बताऊंगा, देखो 8 पे कमीशन जो है वो लागू होने पे आपकी सैलरी होने कितने वाली है, कितना पैसा आपके हाथ में आएगा, कितना होगा। ये देखो एक चार्ट है। पहला तो ये आपको न्यूज है कि ये अथेंटिक है। ये न्यूज है कि 8वां पे कमीशन को जो मोदी सरकार है वो मंजूरी दे रखी बिल्कुल है। डन है। और ये सभी के लिए जो सेवानिवृत्त हैं, ठीक है, रिटायर्ड है उनके लिए भी है, जो अभी हमारे बच्चे जिनको नौकरी करनी है उनके लिए है। देखो पहला पे कमीशन जब सैलरी था कितना रुपए कम था, 55 रुपए था। अरे भाई साहब। ठीक है। छठा पे कमीशन देखो कितना था आपका सर, 7,000 रुपए था। छठे से देखो डायरेक्ट 7वें में कितना हो गया, 18,000 भाई अठारह साहब, हजार लिटरली सर लिटरली 100%, 150। नहीं नहीं, ये सर 2.5% से ऊपर है, 2.5% के ऊपर है। भाई सात साहब, दुना 14 मतलब 2.8 समथिंग है, 2.8 समथिंग परसेंट बढ़ा है। इसको और तो 250% बोल सकते हैं ना सर? हाँ 250% कह ढाई सौ सकते हो, परसेंट 250% बढ़ गया सैलरी। और देखो 8 पे कमीशन में क्या सैलरी रहने वाली है, जो मैं आपके सामने सैलरी स्लिप लेके आया हूँ उसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। जैसे बच्चों देखो, अगर आप समझो कि एक 7th पे कमीशन में अगर कमीशन में आपकी सैलरी जो थी वो मान लो 60,000 रुपए थी, 60K थी। ठीक, जो कि मैंने आपको दिखाया 60,000 थी। यहाँ पर एज्यूम के चल रहे हैं, और यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि 8 पे कमीशन में कितना ट्रिमेंडस फायदा होने वाला है, क्या सैलरी हाइक रहने वाली है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ संदीप सर ठीक, बताएंगे। अब देखो ये पिछले से अगर आप देखोगे, पिछले से ये देखो अमूमन ये कितना गुना बढ़ा है, ये सर ये 2.5 गुना बढ़ गया, लगभग 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा है, 2.8 समथिंग बढ़ा है। और अनुमान भी ये लगाया जा रहा है कि ये जो सैलरी रहने वाली है इस बार भी 2026 में 2.5 गुना के आसपास ये बढ़ेगी। बिल्कुल सर। 2.5 गुना 2.8 टाइम्स बढ़ेगा, तो देखो ये 2.5 गुना अगर आप इसको बढ़ा दे तो सर ये 2.8 टाइम्स, अगर 2.5 टाइम्स भी अमूमन मान लेते हैं, 2.5 गुना अगर ये बढ़ता है, मतलब इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये 1.5 लाख हो गया।
ये 1.5 लाख रुपया पर एनम नहीं है, ये 1.5 लाख रुपया पर मंथ है। वो भी किसका, जो ये जिनका 250 ये हाँ 2400 पे स्केल वाले। हाँ 3100 वाला, अगर ये कोई 44,000 वाला ग्रेड पे वाला होता है, जैसे हाँ। 31,900 था, अगर ये 44,000 वाला था तो उसके लिए अलग अलग होती। इसमें क्या होती है, अलग अलग कहानी। तो मतलब ये 1.5 लाख हो जाता, ये सैलरी 1.5 लाख, ग्रॉस सैलरी अगर इतनी है तो ये ग्रॉस सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट कर दो ना सर, मंथली कैलकुलेट कर लो, 1.5 लाख को 12 से गुणा कर लो, ये 18 लाख रुपए आता है। आप ये बता सकते हो कि अगर आप इस जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो सर 18 लाख पर मंथ पर एनएम की एक आईआईटी वाली की पैकेज इस समय नहीं जा रही है। आईआईटी वालों की इस समय लास्ट पैकेज 4 लाख पर एनएम था। तो गवर्नमेंट जॉब की क्रेज बहुत तेजी से हाइक होने वाली है, और बहुत तेजी से हाइक होने वाली, ये मोटिवेशन है आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा जो है आप मेहनत करो और कोशिश करो कि ये जो सैलरी स्लिप है ना, आप अगली बार हमें कमेंट में भेजो, मैं आपका सैलरी स्लिप शो कर रहा हूँ, हमें बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये दिखाते हुए कि ये सैलरी स्लिप के साथ आप जो है हमारे स्टूडेंट लोग और हमारे साथ साथ आपके सपने भी पूरे होंगे। बिल्कुल ठीक है, और आपके घर वालों के सपने पूरे होंगे। तो आप देखिए, और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर हमारा चैनल आपको ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वन डिवीजन पे जाओ और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो, थैंक यू, बाय बाय बाय।